हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन प्रश्नावली 2.1 का ही प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, यदि यहाँ पर आपको युग्म दिया गया जिसमें पहला युग्म दिया गया है x/3 + 1, y - 2/3 बराबर में दूसरा युग्म दिया गया है जिसमें दिया गया है 5/3 और यहाँ पर 1/3। तो यहाँ पर x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम रफ में सिद्धांत को समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में किस सिद्धांत का प्रयोग करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार से क्रमित युग्म दिया गया हो, जैसे यदि हम x और y मान के चले युग्म को और बराबर में हम a और b माने, जब भी आपको इस प्रकार से क्रमित युग्म दिए जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि यदि x की तुलना हम a से कर दें तो x बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी कि x के बराबर हम a रख सकते हैं और y के बराबर हम b रख सकते हैं। इसलिए x का मान जो होगा a हो जाएगा और जो y का मान होगा वह b हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस प्रकार से क्रमित युग्म दिए जाएं तो आपको इसके बराबर कर देना है और दूसरे पद को आपको दूसरे पद के बराबर करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे कि x/3 + 1 को हम 5/3 के बराबर करेंगे और यहाँ पर y - 2/3 को हम 1/3 के बराबर करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम x तथा y के मान निकालेंगे। तो आइए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल, जो भी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया कि x/3 + 1 y - 2/3 बराबर में एक युग्म दिया गया है 5/3, 1/3। तो यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे तो x/3 + 1 की तुलना 5/3 से होगी और y - 2/3 की तुलना 1/3 से होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तुलना करने पर पहले पद की तुलना हम पहले पद से करेंगे और दूसरे पद की तुलना दूसरे पद से करेंगे। तो यहाँ पर हम x/3 + 1 की तुलना यहाँ पर हम 5/3 से करेंगे। चाहे तो आप इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इस समीकरण को तो आपको x का मान यहाँ से निकल कर आएगा। जैसे यदि हम इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दें और यहाँ पर जब हम y - 2/3 की तुलना 1/3 से करेंगे तो यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं। अब इसके बाद हम पहले इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल कर आएगा और जब हम समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका y का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से सबसे पहले हम समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 दिया गया है x/3 + 1 बराबर 5/3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x/3 को जहाँ के तहाँ लिखेंगे, बराबर का चिन्ह जहाँ के तहाँ 5/3 को भी हमने जहाँ के तहाँ लिखा और जो प्लस का 1 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और 1/1 कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम 1/1 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो x/3 को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे, बराबर का चिन्ह जहाँ के तहाँ 3 और 1 का एलसीएम यहाँ पर 3 हो जाएगा। आप गुणनखंड विधि से निकाल भी सकते हैं। अब इसके बाद हम ऊपर की संख्या को जहाँ के तहाँ लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे का भाग हम नीचे करेंगे, 3 का भाग 3 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ। इसी प्रकार से हम ऊपर की संख्या को जहाँ के तहाँ लिखेंगे, नीचे की संख्या का भाग नीचे करेंगे, 1 का भाग 3 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 का यहाँ पर हम गुणा करेंगे। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x/3 को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे, बराबर का चिन्ह जहाँ के तहाँ 5 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे, माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ 1 का गुणा 3 से होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे और बटे में यहाँ पर 3 को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो x/3 को हमने जहाँ के तहाँ लिखा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे और 3 को हमने नीचे जहाँ के तहाँ लिखा। अब इसके बाद हम त्रियक गुणा करेंगे, यानी कि x का गुणा 3 में करेंगे और 2 का गुणा 3 में करेंगे। तो यहाँ पर
जब 3 का गुणा x से करेंगे तो यहाँ पर 3x आ जाएंगे, बराबर का चिन्ह जहाँ के तहाँ, और 2 का गुणा यहाँ पर 3 से होगा तो 2 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हमें x का मान निकालना है, और जब गुणा की संख्या होती है तो वह बटे में पहुँच जाती है, तो यहाँ पर 6 बटे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण 2 को लिखेंगे तथा समीकरण 2 से सबसे पहले जो भी समीकरण दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे y माइनस 2/3 बराबर में हमने 1/3 को जा के तन लिखा। अब इसके बाद y को हम जा के तन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें y का मान निकालना है, बराबर का चिन्ह जा के था, 1/3 भी जा के था, और माइनस 2/3 का पक्षांतर जब हम इस तरफ करेंगे तो जो माइनस का 2/3 है इस तरफ आएगा तो प्लस का 2/3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 का एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम ऊपर की संख्या को जहाँ के तहाँ लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे का भाग हम नीचे करेंगे तो 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 से हम गुणा करेंगे, प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ, ऊपर की संख्या को हमने 2 को जहाँ के तहाँ लिखा, गुणा का चिन्ह लगाया, नीचे की संख्या का भाग नीचे करेंगे, 3 का भाग 3 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 एकम 3। अब इसके बाद हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो y बराबर 1 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ, 2 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे, और बटे में 3 को हमने जहाँ के तहाँ लिखा। इसके बाद हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और 3 बटे जहाँ के तहाँ, 3 से 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 एकम 3, तो y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अतः क्वेश्चन में हमें जो x और y के मान ज्ञात करने थे, यहाँ पर x का मान आपका 2 आ चुका है और y का मान 1 आ चुका है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अतः हम लास्ट में लिख सकते हैं, अतः x का मान कितना होगा, 2 होगा, x का मान 2 होगा, तथा जो y का मान होगा वह 1 होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 1 को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया जिसमें 3 4 5 अवयव दिए गए हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि आपको अवयव ज्ञात करना हो तो अवयव ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है यहाँ पर हल, सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी दिया गया यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया गया है कि ए सेट में जो है 3 अवयव हैं, समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, 3 अवयव हैं, और तथा जो समुच्चय बी है उसमें बी बराबर इसमें भी 3 अवयव दिए गए हैं, 3 4 5। तो यहाँ पर हमें ए क्रॉस बी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो ए क्रॉस बी ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन ए क्रॉस बी। यहाँ पर एन ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। तो वह क्या होता है, दोनों सेटों को हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे, एन ए गुणित एन बी, यानी कि सेट ए में अवयवों की संख्या गुणित सेट बी में अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर ए सेट में अवयवों की संख्या क्वेश्चन में दी गई है, कितनी दी गई है, 3, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर सेट बी में अवयवों की संख्या पर आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं 1 2 3। यहाँ पर भी बी सेट में भी अवयवों की संख्या कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो यहाँ पर जो एन ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या होगी, यहाँ पर जब हम 3 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर कितने अवयव आ जाएंगे, 9 अवयव आ जाएंगे। तो अतः हम लिख सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। तो इस प्रकार का जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस फार्मूला से यहाँ पर अवयवों को ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी, 9 होगी। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं
हर वर्ष आपकी वार्षिक परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है कि यदि आपको एक जी सेट दिया गया है जिसमें 7-8 अवयव दिए गए हैं और एक एच सेट दिया गया है जिसमें 5-4-2 अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर जी क्रॉस एच ज्ञात करना है और एच क्रॉस जी ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, आपको 2 सेट दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है एक जी सेट दिया गया है और एक एच सेट दिया गया है। तो जी बराबर दिया गया जिसमें 7-8 अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर एच सेट दिया गया है जिसमें 5-4-2 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जी क्रॉस एच ज्ञात करना है, जी क्रॉस एच। तो आपको ध्यान रखना कि पहले हम जी वाले सेट के अवयव लिखेंगे, फिर उसके बाद हम एच वाले सेट के अवयवों को लिखेंगे। तो क्रॉस कैसे होता है, हम क्या करते हैं, इनके अवयवों को क्रमित युग्म के रूप में लिख देते हैं। जैसे हमें जी क्रॉस एच ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले जी का अवयव लिखेंगे 7 लिखेंगे, फिर एच का अवयव लिखेंगे युग्म के रूप में 7-5 लिखेंगे, फिर 7-4 लिखेंगे, फिर 7-2 लिखेंगे। इसी प्रकार से हम 8-5 लिखेंगे, 8-4 लिखेंगे, 8-2 लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जी दिया गया है तो यहाँ पर हम इसको मझले कोष्ठक में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जी सेट का अवयव लिखना है, 7 लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर हम 5 लिखेंगे एच सेट का अवयव। इसके बाद हम 7-5 को तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। इसके बाद हम 7-4 को लिखेंगे तो यहाँ पर 7-4 हो जाएगा। इसके बाद 7-2 को लिखेंगे तो यहाँ पर 7-2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम 8-5, 8-4 और 8-2 को लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 8-5 को लिखेंगे, इसके बाद हम 8-4 को लिखेंगे और इसके बाद हम 8-2 को लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका जी क्रॉस एच का मान हो जाएगा, इसमें इतने अवयव आ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम एच क्रॉस जी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एच क्रॉस जी में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले एच का अवयव लिखना है, फिर इसके बाद आपको जी का अवयव लिखना है। इसी प्रकार से तो यहाँ पर पहले हम एच का अवयव लिखेंगे। तो एच का पहला अवयव क्या है, 5 है। 5 के साथ हम 7 लिखेंगे, 5 के साथ हम 8 को भी लिखेंगे। इसी प्रकार से 4 के साथ हम 7 को लिखेंगे, 4 के साथ हम 8 को लिखेंगे। इसी प्रकार से 2 के साथ 7 को और 2 के साथ 8 को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 5-7 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पहला सेट जो दिया गया है एच का सेट दिया गया है, इसलिए हम एच का पहला अवयव लिखेंगे। 5-7 हो जाएगा, 5-8 हो जाएगा। इसके बाद हम 4-7 को लिखेंगे, 4-7। इसके बाद 4-8 को लिखेंगे। इसके बाद हम 2-7 को लिखेंगे और 2-8 को लिखेंगे। तो इस प्रकार के जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको इस प्रकार से क्रमित युग्म के रूप में आपको लिखना होता है। जब भी आपको क्रॉस गुणनफल पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से क्रमित युग्म के रूप में लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 3 को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।